बेलपत्र की जड़ों की थोड़ी मिट्टी लीजिए, सुनो। बेल वृक्ष, उसकी जड़ की गमले में से निकाल लें, थोड़ी मिट्टी निकाल लें, थोड़ा चंदन ले लें और थोड़ी उसमें भस्म डाल लें। तीनों को उसको उसमें मिला लें। विभूति भालो पर किंचनापि धार्यम सदानो यदस्रस्त बुद्धया, उनकी कभी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। और यह भस्म कौन कौन धारण कर सकते हैं वो भी वर्णन किया है। भस्म धारण करने की इसमें काफी, थोड़ा धीमे बजाइए, थोड़ी अद्भुत विधि का वर्णन किया है। गमले की मिट्टी जिसमें बेल वृक्ष लगा हुआ है, थोड़ा चंदन और थोड़ी उसमें भस्म, तीनों चीजों को मिला करके वो भाल पर लगाएं। कौन कौन लगा सकते हैं? स्त्री विस्त्र पुंड मलकावधारणीयम भस्म दुजाद विरभ्यो विधवा विरेवम तत्सदासन बताम विश्वदा विभूति धार्या वर्ग फलदाम सकलादहंती। यानी इस ग्रंथ में वर्णन किया है कि इसको धारण करने का अधिकार किस किस को है? स्त्री भी। ऐसी स्त्री जिसका विवाह हुआ है, जिसके पास पति है, वो इसको धारण करने की पूर्ण अधिकारिणी है। विधवा एवं ऐसी माताएं जिनका पति दुनिया छोड़ के चला गया है, जिनकी मांग में सिंदूर नहीं है, वह भी रुद्राक्ष, त्रिपुंड और भस्म धारण करने का उसे पूरा अधिकार है। छोटे बच्चे, कुंवारी कन्याएं, चारों वर्णों के लोग, वर्णन किया गया क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ, पतित होने वाला व्यक्ति भी, जिससे दुनिया भर के अपराध हो गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ, पतित, ये सब भस्म और त्रिपुंड धारण करने के अधिकारी हैं। क्योंकि जिनसे जो भी कोई अपराध हुआ है, भस्म धारण करने से संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। अज्ञान में बहुत गलती हो जाती है। इसी से पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य बन के धरती पर आया और उससे कोई न कोई गलती न हुई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उससे कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई गलती जरूर हुई होगी, चाहे वो स्त्री और चाहे वो पुरुष। लेकिन भस्म धारण करने से यह अपराध समाप्त हो जाता है। मेरे माथे पर भस्म लगी है, दिख रही है? हाँ, पूरा आनंद हो रहा है महादेव की सेवा में। मैंने तो इतना अद्भुत हो ये भस्म का महात्म्य पढ़ लिया है। इसकी महिमा में जो अद्भुत जो बातें बताई गई हैं, दूसरे का धन मार लिया, दिया नहीं, हमारे पूर्वजों ने। आनंद की बात देखो, भस्म तुम लगा रहे हो और कष्ट उनके हरण हो रहे हैं जो मर के ऊपर चले गए। इसलिए तो कहा गया है कि एक सत्पुत्र होना चाहिए, क्योंकि पुत्र जो सत्कर्म करता है उसके द्वारा पुरखों को मुक्ति मिलती है। इसलिए तो मैं कहता हूं ये काम आप पूर्वजों के निमित्त, आपको तो ऑटोमेटिक फल मिल ही रहा है, लेकिन यह पूजा जब उनके लिए समर्पित होती है, अगले जन्म में उनको कहीं जन्म भी मिल गया है, उनको कोई तकलीफें हो रही हैं, तो आपके सत्कर्म करने से उनकी तकलीफों का निपटारा हो जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात कही। आप ठीक से सुन रहे हैं? एक बात का आग्रह पूर्वक मैं आपको निवेदन कर दूं। वो बात यह है कि जीवन में बड़े बड़े पुण्य, जो सास ससुर दुनिया छोड़ के चले गए हैं, दादा दादी माता पिता जगत छोड़ के चले गए हैं, इस मनुष्य शरीर से उनके लिए जरूर कुछ करना, अवश्य में करना। उन्होंने आपको इतना कुछ दिया है, उन्होंने आपको शरीर दिया, उन्होंने आपको पढ़ाई लिखाई कराई, आपको जीवन दिया। एक सास माँ ने अपना बेटा 22-23 साल का पाल करके 1 मिनट में झोली में डाल दिया। और ये बात कहने में मुझे बड़ा संकोच लग रहा है। मेरी बहनें बहुत पूजा करती हैं और आनंद की बात है कि मैं व्यासपीठ से जो बोल देता हूं उसको फॉलो करती हैं। आज बहुत % में मेरी बहनें ही मेरे भाइयों से ज्यादा मेरी बातें मान रही हैं। उन्होंने अपने घर का परिवर्तन कर दिया। इन सब चीजों में बड़ा जोर, बहुत परिवर्तन हुआ है।
लेकिन सास माँ के साथ अभी भी 9 और 6 का ही आंकड़ा है। ऐसा क्यों?